तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने पूरे स्टेट का नक्शा बदल दिया है। एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन, सड़कों की तामीर और तमाम सेक्शन में ऐसा काम किया है जिसकी कहीं दूर दूर तक मिसाल नहीं मिलती है। खासतौर पर अगर तमिलनाडु को कंपेयर किया जाए उन रियासतों से जहां बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी सरकार बहुत पीछे है। तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार ने कम बजट में ज़्यादा काम करके दिखाया। दूसरी तरफ बीजेपी सरकार में बड़े बड़े बजट अलॉट किए गए लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ बीजेपी ने ज्यादातर बजट अलॉट किया मजहबी कामों के लिए या मुजस्समा की तामीर के लिए, मूर्तियों के लिए, तामीराती काम पर या बच्चों की शिक्षा के लिए और औरतों की सुरक्षा के लिए बीजेपी ने बिल्कुल भी काम नहीं किया। लेकिन गोदी मीडिया तमिलनाडु के कामकाज को, वहां की तरक्की को, वहां के डेवलपमेंट को बिल्कुल भी नहीं दिखा रही है। सिर्फ बीजेपी की तारीफ की जा रही है, जबकि सच्चाई यह है कि हेल्थ के सेक्शन में, एजुकेशन के सेक्शन में या गरीबी दूर करने के मामला में, महिलाओं की सुरक्षा के मामले में, क्राइम को रोकने के मामले में बीजेपी सरकार का ग्राफ बहुत नीचे गिर गया है और तमिलनाडु ने बड़ा काम किया है। गोदी मीडिया तमिलनाडु की खबरें बिल्कुल भी नहीं दिखा रही है, जबकि तमिलनाडु में अगर कुछ ऐसा होता है जिससे सरकार की बदनामी हो तो गोदी मीडिया उसको बहुत बड़ी खबर बनाकर दिखाती है। इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि तमिलनाडु में कितना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, कितना विकास हुआ है और किस तरह तमिलनाडु को एक आइडियल स्टेट के तौर पर देखा जा सकता है, उससे सबक सीखा जा सकता है। खासतौर पर साल 2023 में एमके स्टालिन ने जो बजट पेश किया था उस बजट में बड़ा काम किया है। एजुकेशन के मैदान में वहां इनकलाब आया है। महिलाओं को फ्री में बस की सवारी दी जा रही है, बिजली की कीमतें वहां कम की गई है, बच्चों को जो वहां ब्रेकफास्ट दिया जाता है, नाश्ता, उसमें अच्छी अच्छी चीजें दी जा रही है और 18 लाख से ज्यादा बच्चे उससे इस्तेफादा कर रहे हैं। पिछले साल के बजट में तमिलनाडु की सरकार ने जबरदस्त काम किया, उसकी तारीफ हो रही है कि सारी खबरें सामने आई है और अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 19 फरवरी को तमिलनाडु की असेंबली में जो साल 2024 का बजट पेश होगा तो बजट भी बहुत अहम होगा और इस बजट पर भी लोगों की उम्मीदें हैं कि 2023 से कितना मुख्तलिफ बजट होगा, क्योंकि 2023 का बजट भी काफ़ी अहम था। उस बजट ने स्टेट में एक इनकलाब बर्पा किया है और 2024 के बजट की और ज़्यादा तारीफ हो रही है। बीजेपी से लोग कंपेयर भी करके देख रहे हैं कि बीजेपी के बजट में कुछ भी नहीं हुआ। जैसे आप कुछ ग्राफिक्स यहाँ पर देखिए, बीजेपी ने 3000 करोड़ के बजट से सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू बनाया, इतना बड़ा सरमाया इसमें लगाया। दूसरी तरफ तमिलनाडु की सरकार ने बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट पास किया। तो फर्क वाज़ेह है कि तमिलनाडु की जो सरकार है वो लोगों के विकास पर खर्च कर रही है, बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का काम कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने स्टैचू बनाने पर अपना पैसा सर्फ किया, विकास पर, फलाह बहबूद पर उसने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। इसी तरह देख सकते हैं कि तमिलनाडु में एक ब्रिज है, जेमिनी ब्रिज, उसके रिवोल्यूशन के लिए, उसकी असरनो तामीर के लिए वहां की सरकार ने 8 करोड़ रुपए का बजट पास किया और ये पूरी तरह रोशन है, इसकी खूबसूरती नजर आ रही है, लोग इसको एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ गुजरात में एक पुल था जो अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ था, मोरबी पुल, और उस पुल के रिवोल्यूशन के लिए, दोबारा उसकी मरम्मत के लिए 20 करोड़ रुपए का बीजेपी सरकार ने बजट पास किया। लेकिन उस पुल की हालत क्या हुई आप सब जानते हैं, वो पुल हादसे का शिकार हो गया, 100 से ज़्यादा लोगों की उसमें हलाकत हो गई थी और अभी तक इस पुल का काम पूरा नहीं हो सका है। इसी तरह तमिलनाडु सरकार की जो स्कीम है औरतों के लिए, उसमें यह है कि 311 करोड़ का बजट पास किया तमिलनाडु सरकार ने और इस बजट की वजह से वहाँ औरतों को फ्री में बस की सर्विस दी जाती है, औरतें फ्री में बस में सवार हो सकती है। बीजेपी ने 2500 करोड़ रुपए का बजट पास किया है महाकुंभ मेले के लिए, उसके अरेंजमेंट के लिए। दूसरी तरफ तमिलनाडु सरकार ने मजहबी काम पर ध्यान देने के बजाय विकास और डेवलपमेंट के काम पर फोकस किया और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट कराया उसने और ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में तमिलनाडु की सरकार ने 100 करोड़ का बजट रखा, जिसमें कामयाबी मिल रही है। खासतौर पर जो मिड डे मील होता है या जिसको बच्चों का ब्रेकफास्ट कह सकते हैं, तो उसकी जो फैसिलिटी है तमिलनाडु में बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की हम लगातार फोटो देखते रहे हैं कि जहां बच्चों को नमक रोटी खिलाया जाता है, कोई अच्छा ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता नहीं दिया जाता है। आप स्क्रीन पर यह भी देखिए कि तमिलनाडु सरकार का 500 करोड़ रुपए का बजट है और उसमें 18 लाख बच्चों को मेयारी नाश्ता दिया जाता है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 12,467 करोड़ रुपए का बजट है और इतने बड़े बजट के बावजूद उत्तर प्रदेश की सरकार बच्चों को नमक रोटी खिलाने पर मजबूर करती है। तो ये फर्क वाज़ेह और साफ है कि
तमिलनाडु की जो सरकार है वो विकास पर फोकस कर रही है, बच्चों की सुरक्षा पर फोकस कर रही है, उनके सेहत पर ध्यान दे रही है, तालीम के मेयार को बेहतर बना रही है, औरतों को वहाँ एम्पावरमेंट कहा जा रहा है, सड़कों के काम पर फोकस किया जा रहा है, ओवर ब्रिज अच्छे बनाए जा रहे हैं, हर तरह सफाई सुथराई का ख्याल रखा जा रहा है। दूसरी तरफ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ बजट बड़े बड़े हैं, खर्चा ज़्यादा दिखाया जा रहा है, लेकिन विकास का काम नहीं हो रहा है, या कह लीजिए करप्शन वहाँ आम बात हो गई है, जबकि तमिलनाडु में करप्शन की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं नजर आ रही है। हर जगह विकास और काम नजर आ रहा है और इसलिए वहां की जनता को बहुत ज़्यादा उम्मीद है एम के स्टालिन सरकार के साल 2024 के बजट से। इस बजट में क्या होगा, कैसा होगा, कितना कुछ इजाफा होगा, इसका हम सभी को इंतज़ार है। आपको कैसे लगी हमारी वीडियो? तमिलनाडु की एम के स्टालिन सरकार के बारे में आप क्या जानते हैं, आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फिर मुलाकात होगी।